नमस्ते दोस्तों। सुरमई काशी के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको मिलवा रहे हैं काशी के कुछ विशिष्ट लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं उनकी नजर में काशी को। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं बनारस के सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवारों में से एक मुखिया जी, श्रीमती आभा मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप तुलसी घाट पे रहती हैं, आपका निवास तुलसी घाट पे है, तो हम आपसे तुलसीदास जी और तुलसी घाट के बीच जो संबंध है उसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और ब्याह के बाद जब आप बनारस आई तब से अब तक का सफर आपका कैसा रहा? मैं बेतिया पश्चिमी चंपारण से हूँ और मेरी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा तो बगहा में पूर्ण हुआ। फिर मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैं मुजफ्फरपुर से की। मैंने सुना आपको शास्त्रीय संगीत का भी बहुत शौक था, रंगोली भी बनाती थी आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं शास्त्रीय संगीत का जब मैं एमडीडीएम कॉलेज में वहाँ मैं जब पढ़ा करती थी उस समय शास्त्रीय संगीत के क्लासेज होते थे। उस समय मैं खड़े होकर सुनती थी। मैं कुछ एक टीचर ने हम बुलाया और बोला कि आप कुछ संगीत सुनाएं। तो हमने सुनाया तो बोले कि आप सीख सकती हैं और मतलब, लेकिन हमको टाइम नहीं मिला, एग्जाम्स पढ़ाई वगैरह ये सब, तो मैं सीख नहीं पाई। लेकिन अंदर से एक दबी इच्छा थी संगीत के लिए। फिर मेरा सफ़र यहाँ बनारस में 93 में मैं आई। उसके बाद यहाँ मैं एक गृहिणी के रूप में अपना संघर्ष जो भी अपना यहाँ हमने शुरू किया। जीवन के पड़ाव में एक समय आया कि हमारे जो ससुर थे वो 1982 में ये गंगा जी का गंगा निर्मलीकरण के लिए उन्होंने अपना वो अभियान एक शुरू किया और उनका संघर्ष, साहस और उनकी इच्छा वो हमने देखा गंगा जी के प्रति। और गंगा जी का हमने देखा कि समाज में ये बढ़ती प्रदूषण का तो उसमें मेरे मन में आया कि मुझे भी इसमें कुछ करना चाहिए। तो मैं एक बार अपने हस्बैंड से कुछ शेयर की तो बोले बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा आत्मबल उस समय थोड़ा बिल्कुल बढ़ा होगा, बढ़ावा मिला मुझे। और मैं ये गंगा प्रदूषण के खिलाफ हमने 2018 से मदर्स फॉर मदर के रूप में एक अलग संस्था, ये आपकी संस्था है मदर्स फॉर मदर? हाँ। तो वो मैं शुरू की वो अभी। उसमें बहुत सारी बनारस की औरतें माएँ माँ गंगा के लिए हमने एक मतलब ये चीज़ जोड़ा उन लोगों को और यूथ कांग्रेस को भी जोड़ा। स्कूल के बच्चे और जितने मतलब वो बहुत कोऑपरेट किए और बड़ी भारी मात्रा में यहाँ हम लोग का सहयोग किए। वो गंगा जी पर ड्राइंग, पेंटिंग और समाज में बहुत सारे ये प्रारंभ किए। फिर ऑस्ट्रेलिया के ओज ग्रीन से मैं जुड़ी। उनके साथ हमने गंगा प्रदूषण का काम शुरू किया। और मैं अभी बहुत सारे जैसे जो फेस्टिवल बीच में होते हैं, मदर्स डे, वीमेंस डे वगैरह पे, पर्यावरण दिवस पे, इन सब पर हम लोग एक आयोजित करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं संगीत का। कुछ गंगा जी के लिए कुछ
उसमें सबको थोड़ा वो करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और गंगा जी की सफाई के लिए कुछ हम लोग एक काम कर सकें। यही हम लोग की एक ध्येय है। उसमें हम लोग ये करते हैं अभी तक। ये सफलता मिले इस क्षेत्र में। और आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है काशी के लिए। अच्छा, इसके अलावा समय कम है तो हम इसके अलावा एक और टॉपिक पे आपसे बातें करेंगे। आप तुलसी घाट में रहती हैं चूंकि, तो तुलसीदास जी का तुलसी घाट से क्या संबंध रहा है? ये आप पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ परिवार में चला रहा होगा कहानियाँ, जो हम बाकी बनारस के लोग, काशी के लोग नहीं जान रहे होंगे। वो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके परिवार में पता है। तो कुछ ऐसी बातें तुलसीदास जी की हमें बताएं जो आम जन को नहीं पता होंगी। तुलसीदास जी यहाँ जब आए, एक बार आपने बताया था कुछ तुलसीदास जी कथा करने जाते थे तो वहाँ उन्हें प्रेतात्मा कहीं मिली थी। ये कथा क्या है? वो तुलसी घाट पे यहाँ गुफा वाले हनुमान जी बोलते हैं इनको। तो गुफा वाले हनुमान जी की साधना करते थे और गंगा स्नान करने जाते थे, उस पार जाते थे, उस पार शौच करते थे और वो जो बचा हुआ जो जल था लाके पीपल के पेड़ के। और ये पीपल का पेड़ कहाँ पे है? पीपल का पेड़ यहीं तुलसी घाट पे। अच्छा। उसी समय तो उसमें डाल दिया करते थे। एक दिन की बात है कि उसमें एक प्रेतात्मा उत्पन्न हुआ और उसने बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हनुमान को भजता हूँ, मुझे अगर देना है तो राम का दर्शन करा दो, कर सकते हो तुम। तो बोला कि मैं तो प्रेतात्मा हूँ, मैं दर्शन नहीं करा सकता हूँ, लेकिन राह मैं बता सकता हूँ कि आपको कैसे दर्शन होंगे। उसने ही राह बताया कि आप जो कथा कहते हैं, ज्ञानवापी पर तुलसीदास जी उस समय कथा कहते थे। तो जो कथा कहते हैं तो उस समय कुष्ठ रोगी के रूप में एक वृद्ध आदमी कथा के सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। वो हनुमान जी महाराज हैं। उनका आप पैर पकड़ लीजिएगा और वहीं प्रभु राम का दर्शन कराएंगे। तो फिर उनका वो कथा के बाद वो उनके पीछे पीछे आने लगे। आते आते एक घनघोर जंगल था, उसमें आए और वहाँ हनुमान जी का वो वृद्ध आदमी का पैर पकड़ लिए। ये जंगल यही एरिया था ना, भदैनी? नहीं। फिर तो जिसको जहाँ वो दर्शन दिए हनुमान जी, उसी को आज हम लोग संकट मोचन जी के नाम से जानते हैं। तो फिर वो जब दर्शन दिए तो बोले कि प्रभु हमें राम का दर्शन करा दें। फिर वो एक हाथ अपने हृदय पर रखे कि राम तो मतलब उनका संकेत था कि मेरे हृदय में रहते हैं राम। एक राम तो मेरे हृदय में रहते हैं। और एक इशारा किया चित्रकूट की तरफ कि आप चित्रकूट में ही राम का भगवान का दर्शन होगा। वहाँ से तुलसीदास जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए और वहाँ जाकर चित्रकूट के घाट पे चंदन घिसने लगे और जितने महात्मा आते थे उनको चंदन तिलक लगाने लगे। फिर एक बाल रूप में 2 बालक आए, उनको चंदन लगाने लगे। उस समय लेकिन उनको ये महसूस नहीं हुआ कि यही राम है। तब तक कि पेड़ पर बैठा एक तोता ने एक श्लोक बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रहोगे। तो तुलसीदास जी ने समझ गए कि यही प्रभु राम हैं। उनका चरण पकड़ लिए कि प्रभु दर्शन दीजिए। तो तीर कमान लिए दर्शन दिए तुलसीदास जी को। और वहीं राम जी का मंदिर है चित्रकूट में। अच्छा, जहाँ पे दर्शन मिला था उनको। दर्शन जब मिला था वहाँ चित्रकूट में राम जी का दर्शन है, लोग करने जाते हैं, ऐसा मान्यता है। और ऐसे फिर उसके बाद यहाँ आए, तुलसी घाट पे आए।
उनका दैनिक यहाँ साधना करते थे, कथा कहते थे, ये तो दैनिक उनके मतलब आदत में थी। ऐसे करते करते यहाँ उनको राम जी का प्रेरणा मिला और यही 4 कांड, अंतिम के 4 कांड रामायण के उन्होंने यही लिखा है। कौन कौन से? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अच्छा, ये चारों कांड उन्होंने यही तुलसी घाट पे लिखा है। फिर ऐसे एक बार की बात है कि उनके बाह में बहुत तेज पीड़ा हुआ, असह्य पीड़ा हुआ। उस समय उनको एक प्रेरणा मिली तो हनुमान बाहुक लिखने लगे हनुमान जी के लिए। और हनुमान बाहुक जैसे खत्म हुआ वैसे उनकी पीड़ा वो खत्म हो गई। तो उस समय से ये मान्यता है कि हनुमान बाहुक का पाठ करने से हर कष्ट दूर होते हैं। ये तुलसी घाट का कहानी है। आपसे तो तुलसीदास जी के बारे में, तुलसी घाट के बारे में अगर मुझे लगता है बातें करनी शुरू करें तो घंटों बातें चलती रहें, खत्म नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे मैंने सुनी हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मान्यता है संकट मोचन में कि पुराने गेट का आप जानती हैं, पीछे वाला रास्ता, पीछे वाला रास्ता। तो वो पीछे वाले रास्ते से ही हनुमान जी आए थे। तुलसी घाट जी जब तुलसीदास जी को जब आ रहे थे ज्ञानवापी से और वो पीछा किए तो वो पुराने गेट से ही आए। तो अभी भी जितने पुराने लोग हैं वो उसी रास्ते से आना पसंद करते हैं। देखिए ये बात मुझे लग रहा है कि नहीं पता होगी, मान्यता ये है कि हनुमान जी उसी रास्ते से आए हैं। ये है। ये मैं भी बनारस की हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये बातें नहीं पता थी। और हम लोग पीछे वाले रास्ते से भी दर्शन करने जाते हैं, लेकिन अब अगर उस रास्ते से हम जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि इसी रास्ते से हनुमान जी भी आए थे। हनुमान जी आए थे और वो स्थापित हो गए। बहुत सारी जानकारियां दी आपने तुलसीदास जी के विषय में। फिर कभी आपसे मिलना होगा और तुलसीदास जी और तुलसी घाट के विषय में फिर कुछ और कहानियां, कुछ ऐसी अनसुनी बातें आपसे सुनेंगे जो हम बाकी काशीवासियों को नहीं पता होंगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।